आप देख रहे होंगे कि देश में राजनेता और बुद्धिजीवी चुप हैं, क्योंकि उन डर और चाटुकारिता ने उन्हें मानसिक गुलाम बना दिया है। सत्ता के सामने रीढ़ सीधी रखने की ताकत अब उनके अंदर से मर चुकी है। सवाल पूछना अब उनके लिए कुछ वैसा ही है जैसा उनका कैरियर जो है वो समाप्त माना जाएगा। इस देश में अगला दुर्भाग्य है कि शिक्षक चुप है, क्योंकि या तो वो शिक्षा को व्यापार बना चुका है या फिर खुद बेरोजगारी की पंक्तियों में कुछ इस तरीके से खड़ा है कि लड़ने और क्रांति पैदा करने की ताकत उसमें से जा रही है। जो पीढ़ी को रास्ता दिखाए वही आज रास्ता ढूंढने में भटक रहा है। अगला दुर्भाग्य है कि देश में पत्रकार चुप है, क्योंकि उसकी आवाज बिक चुकी है सत्ता के दरवाजे पर, और या तो फिर वो गुलामी के जंजीरों को राष्ट्रहित कहकर उसे पहन चुका है। वो सच दिखाना अब खबर नहीं रह गई, सच दिखाना अब इस देश में अपराध बनता जा रहा है। इस देश का अगला दुर्भाग्य है कि इस देश में कवि चुप है, क्योंकि कविता से उसका पेट नहीं भरता साहब। भक्ति, बकैती और सत्ता की जय जयकार करने से उसकी रोजी रोटी चलती है। क्रांति अब उसके छंदों, कविताओं, शेरों शायरियों में नहीं है, अब समझौतों में उसकी शायरी और कविताएं लिखी जाती हैं। देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब हो जाता है जब इस देश में छात्र चुप हो जाता है, क्योंकि वह डर, लालच, नशा, धर्म, धंधा और अंधा में इतना अंधा है कि उससे सोचने की ताकत उससे छीन ली गई है, और बदले में उसे भीड़ का, लड़ाई का, षड्यंत्र का, टकराव का हिस्सा बना दिया गया है। इस देश में किसान चुप है, क्योंकि उसको लगता है कि हर बार शिकार वही तो बनता है ना। हमेशा सिस्टम के खिलाफ वो खड़ा होता है और बदले में उसको मिलता क्या है? देशद्रोह, प्रताड़ना। तो वो पूछता है, वो पूछ के थक गया है कि आखिर कब तक मेरे साथ यही चलता रहेगा, कब तक मेरे साथ यही होता रहेगा। सबसे बड़ी बात, इस देश में अब संत चुप हैं, क्योंकि संत आजकल दरबारी हो चुके हैं। ज्यादातर संत दरबारी हैं, और जो संत बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। वो संत, वो परंपरा थी जो राष्ट्र को रास्ता दिखाता था, जो राजघरानों को रास्ता दिखाता था, आज राज दरबार का चाटुकार बना है। विपक्ष चुप है, क्योंकि या तो वो भ्रष्ट है, या तो वो डरपोक है, या तो वो लालची है, या तो सत्ता की प्रताड़ना से टूट चुका है। उसकी आवाज अब उठती है अपने आप को बचाने के लिए। वो देश और लोगों को क्या बचाएगा? तो सवाल साफ है, इस देश की लड़ाई अब कौन लड़ेगा? इस देश में कौन लड़ने आएगा? अरे मूर्खों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, पटेल या नेहरू कोई आसमान से नहीं आए थे। वो हम में और आप में ही से थे, इसी मिट्टी में बने थे, इसी हवा में सांस ली थी और यहीं का पानी पीकर अपने जीवन को बड़ा किया था। और हम उनकी पीढ़ियों में इतने कमजोर हो गए, या ये शासन व्यवस्था इतनी क्रूर हो गई कि अंग्रेजों से ज्यादा क्रूरता आज की शासन व्यवस्था में दिखाई दे रही है। या मां भारती अब ऐसे फौलादी सीना को पैदा करना भूल चुकी हैं और बंद कर दिया है, जो सत्ता के कितनी भी क्रूर और निरंकुशता के खिलाफ उठ के खड़े हो जाते थे। सच यह है कि हमने गुलामी को अपनी सुविधा समझ लिया है। गुलामी और चाटुकारिता आज हमारी सुविधा की मानसिकता बन चुकी है। हमने डर को आज अपने जीवन की समझदारी समझ लिया है, और अपनी चुप्पी को आज हमने राष्ट्रवाद समझ लिया है। चुप्पी आज राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। जिस दिन युवा बोलेगा, उस दिन दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई सत्ता, दुनिया का कोई झूठ और दुनिया का कोई प्रशासन उसको रोक नहीं पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्रांति किताबों में नहीं मरती है। क्रांति तब मरती है जब इस देश का युवा, इस देश का बुद्धिजीवी, इस देश का संत, इस देश का पत्रकार, इस देश का कवि, इस देश की मां और बहनें हमें चुप हो जाती हैं। अब तुम तय करो कि तुम्हें इतिहास पढ़ना है या इतिहास बनना है, अपने महापुरुषों की लड़ाई को जारी रखना है या देश को एक मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़कर छोड़ देना है। मेरा सवाल अब किसी सरकार से नहीं है, मेरा सवाल अब इस देश के युवाओं से है कि लड़ाई अब किस स्तर पे लड़ी जाएगी। अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रताओं की, अपने विचारों की, अपने देश की, अपनी प्रगति की लड़ाई को समझदारी, राष्ट्रहित और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा, ताकि हम देश में एक ऐसी व्यवस्था को बना सकें कि दुनिया में कोई राष्ट्रपति खड़ा होकर यह ना कहे कि हम भारत को जो है वो अपने शर्तों पे शांत करा लेते हैं।
हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ना लाठियां इसलिए खाई थी, ना गोलियां इसलिए खाई थी, ना भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी इसलिए चढ़ी थी कि इतने कमजोर देश के लोग बन जाए भारत के। अगर ये विचार आपके अंदर क्रांति उत्पन्न करता है, आपके अंदर शोर मचाता है और आपके अंदर की आवाजों को जागृत करता है, तो कम से कम 4 लोगों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम एक नए और राष्ट्रवादी भारत के निर्माण में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।